अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, खान्स अकेडमी में मैं वसीम खान आप सबका खुशामदीद और इस्तकबाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही कि हमारे इस तालीमी चैनल पर नवनीत पेपर सोल्यूशन की जो बुकलेट है 2023 की, इसके ऊपर जो है वीडियो सीरीज़ आने जा रही है। तो आज ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वीडियो इस वीडियो सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल के 5 पर्चों के हल एक वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर वाइज। तो बच्चों इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर मजमून के जो है आपको हल यहाँ पर देखने को मिले, ताकि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की कोशिश ना करना पड़े, बस यहीं पर आपको हर चीज़ मिल जाए, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम हमारे 5 पर्चे हम हल करने वाले हैं। सवाल नंबर 1 हम हल करने वाले हैं, यानी 5 पर्चों के सवाल नंबर 1। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बड़े सवाल हल नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पास हो जाना चाहते हैं मैथ्स में अच्छे नंबर से। तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप सवाल नंबर 1 को बगौर जो है उसकी प्रैक्टिस करें, उसकी मश्क करें। तो चलिए आइए आज हम मश्क जो है शुरू करते हैं, इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पर्चा आपके सामने इस वक्त मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि आपको पेपर पैटर्न जो है बिल्कुल पता होगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमने पेपर पैटर्न जो है हर मजमून के ताल्लुक से बताया है, हर सब्जेक्ट के ताल्लुक से बताया है। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर। मुंदरजा झेल सवालों के लिए दिए हुए मुतबादला जवाबात से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और उसके अंग्रेजी हरूफ तेजी को ज़िमनी सवाल नंबर के सामने लिखिए। आपको इम्तिहान में जो है सही सवाल का जो सही ऑप्शन होगा, यानी जो सही उसका मुतबादिल होगा, वो उसके सामने लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो पहला सवाल है आपके सामने, झेल में से कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। अब ए ऑप्शन देखिए, नॉर्मली हम किसी भी मुरब्बई मसावत को कैसे पहचानते हैं भाई? उसमें जो मुतगय्यर होता है उसका दर्जा 2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दर्जा 2 है, यहाँ पे तो दर्जा 2 नहीं है, यहाँ पे भी दर्जा नहीं है, यहाँ पे दर्जा 2 है। तो क्या ये दोनों मुरब्बई मसावत है? ऑप्शन ए और डी। तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, ये मुरब्बई मसावत नहीं है, क्योंकि ये खती मसावत नहीं है। जब हम इस मसावत को, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए को अगर आप देखते हैं, 5/x -3 = x², अगर इसको मैं खती सूरत में, यानी ax² + bx + c = 0, ये जो हमारी आम सूरत है मुरब्बा मसावत की, उसकी सूरत में तब्दील करूं तो मैं इसको यहां पर x से ज़रब करूंगा। तो अगर मैं 5/x को x से ज़रब करूंगा इस तरीके से, नफ़ी 3 × x 3x, और जब x² को x से ज़रब करूंगा तो कुव्वत नुमा के उसूल के मुताबिक ये x की कुव्वत 3 में तब्दील हो जाएगा। देखो x² को जब x से ज़रब करेंगे तो x की कुव्वत 3 हो जाएगा। तो ये मुरब्बा मसावत कहलाएगी नहीं, क्योंकि कुव्वत 3 हो जाएगी ना, खती सूरत बनाने की वजह से ये कुव्वत 3 में तब्दील हो जाएगी, तो ये मुरब्बा मसावत नहीं रहेगा, यानी ऑप्शन ए हमारा नहीं है। अब देखते हैं आगे, ऑप्शन बी देखिए, x x x² - 5 x 5x = 2, और बराबर इसको अगर असल सूरत में लिखेंगे तो इस तरह से x² - 5x नफ़ी 2 = 0। तो ये तो मुरब्बा मसावत बन गई। तो यानी हमारा ये सही ऑप्शन यहीं पे मिल गया हमको, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब इम्तिहान में जब पर्चा आप सॉल्व करेंगे, पर्चा जब हल करेंगे, तो जिस तरह से नॉर्मली आपका ये समझ लीजिए आंसर शीट है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्व कर रहे हैं MCQ। तो आपने क्या लिखा, उर्दू तरफ से लिखेंगे आप, है ना। तो सवाल नंबर 1 जब आप लिख रहे हैं तो 1 का ऑप्शन ए जो आपका सही ऑप्शन है, जैसे कि x = 5 = 2, ये आपका सही जवाब होगा, है ना, ये आपका सही जवाब होगा। यानी आपको क्या करना है, जो ऑप्शन है वो और उसके ऑप्शन का क्या आंसर है वो भी लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो ये आपको ऐसा करना है। इसी तरह से सवाल नंबर 2, तो सवाल नंबर 2 क्या है, अभी सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। यहाँ बोला गया किसी हिसाबी तसाद का पहला रुकन अगर नफ़ी 2 है और मुश्तरिक फ़र्क नफ़ी 2 है, तो उस हिसाबी तसाद के पहले 4 अरकान क्या होंगे? तो आपको थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा। ए बराबर भी आपको नफ़ी 2 बोला गया है, डी बराबर भी आपको नफ़ी 2 बोला गया है ना। सवाल एक बार देख लेते हैं। पहला रुकन यानी
ए जिसे कहते हैं, T1 यानी फर्स्ट टर्म जिसे कहते हैं, और मुश्तरिक फ़र्क यानी डी जिसे कहते हैं वो -2, दोनों सेम दिए गए। तो देखियो जो T1 होता है वही ए होता है, तो पहला रुकन तो आपको दे दिया गया। T2 यानी सेकेंड टर्म यानी दूसरा रुकन अगर मालूम करना है तो आपको पहले रुकन में मुश्तरिक फ़र्क को जमा करना पड़ेगा। तो पहला रुकन है -2 जमा डी जो है आपका नफ़ी 2। तो देखो नफ़ी 2 जमा नफ़ी नफ़ी 2। देखो यहाँ पर बच्चे जो है नफ़ी जमा में गलती कर देते, तो यहाँ पर ध्यान दो, जमा नफ़ी नफ़ी होता है बेटा, तो नफ़ी तो नफ़ी 4 हो गया। तो दूसरा रुकन आपका आ गया। तीसरा रुकन देखिए, तीसरा रुकन मालूम करने के लिए दूसरे रुकन में आपको डी जमा करना पड़ेगा, यानी मुश्तरिक फ़र्क को जमा करना पड़ेगा। तो आपका T2 कितना है, यानी दूसरा रुकन -4 आया, तो -4 में आप डी को जमा कर दे, तो डी जो है आपका नफ़ी 2 है, तो नफ़ी 4 नफ़ी 2 है ना, जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो ये -6 हो जाएगा। तो तीसरा रुकन आपका आ गया। तो हमको कितना बोला गया है कि पहले 4 अरकान मालूम करना है। तो पहले 4 अरकान मालूम करने के लिए देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब चौथा रुकन मालूम करना है। तो चौथा रुकन मालूम करने के लिए तीसरे रुकन में फिर मुश्तरिक फ़र्क को जो है जमा करना पड़ेगा। तो T3 कितना है आपका -6 है, नफ़ी 6 है ना, जमा डी क्या आपका नफ़ी 2 है, तो इसी तरह से नफ़ी 6 जमा नफ़ी नफ़ी 2, तो नफ़ी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो पहले 4 अरकान होंगे, नफ़ी 2 नफ़ी 4 नफ़ी 6 नफ़ी 8। अब ऐसा ऑप्शन किधर है यहाँ पर हमारे पर्चे में, ये है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी, -2 -4 -6 -8। तो इस तरह से आपका जो है साइड में ये रफ वर्क करके देखना है। अब आप सोचेंगे कि सर ये सवालात हल करना है क्या, तो नहीं बेटा, ये सवालात आपको हल नहीं करना है, लेकिन सही जवाब हासिल करने के लिए आपको रफ वर्क करके देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये बुक जो है कहाँ से मिलेगी, ये सवाल या पर्चा कहाँ से मिलेगा। तो बेटा ये जो बुकलेट है मार्केट में मौजूद है, नवनीत पेपर सोल्यूशन 2023 का, जो हमने आपको ऑलरेडी बता, देखो ये बुकलेट, इसकी तस्वीर यहाँ पर है। कुछ दिन पहले जो है हमने यहाँ देखो ऐसा फोटो डाला था हमारे चैनल पर। तो ये जो बुकलेट है महज 300 रुपये में मिलती है बेटा। तो आप लोग किसी शॉर्टकट तरीका का इस्तेमाल ना करें कि भाई सर ये हमको भेज दो या हमको सेंड कर दो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर। तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हम दे नहीं सकते, ये आपको खरीदना पड़ेगी। बिल्कुल आप इसको खरीदें, क्योंकि खरीदी हुई चीज़ की अहमियत जो है रहती है। और उर्दू को फ़रोग दें, उर्दू की तालीम से उर्दू की किताबों को खरीद कर पढ़ा करें, ताकि उर्दू को फोकियत मिले। समझ में आ रही है बात? तो मेरी बात जाने, एक पिज़्ज़ा के प्राइस से भी कम इसका जो है कीमत है, इसकी जो कीमत है एक पिज़्ज़ा की कीमत से भी कम है। तो महज 300 रुपये की ये बुकलेट है। अगर आप अपनी स्कूल में सारे तलबा एक साथ अगर इसको ऑर्डर देंगे तो हो सकता है कि 15 से 20% आपको डिस्काउंट भी मिल जाए या रियायत भी मिल जाए। तो 300 रुपये की बुक आपको हो सकता है 280 में 250 में मिल जाए, है ना। तो इस तरह से आप एक साथ अगर इसको ऑर्डर करेंगे तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। तो ये बुक मंगाइए, ये इंग्लिश मीडियम की है। याद रखिए कि हमने ये जो सोल्यूशन हम जो दे रहे हैं आपको इन सवाल पर्चों का, ऐसा इंग्लिश मीडियम का भी जो है हम हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल वसीम खान सर पर हम दे रहे हैं, है ना, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उर्दू मीडियम का आपको खान्स अकेडमी पे ही सोल्यूशन इसका मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या बोला गया है कि मुतगय्यर एक्स और वाई की हमजात मसावत के लिए अगर डी एक्स बराबर 49 यानी 49, डी वाई बराबर नफ़ी 63 और डी बराबर जमा 7, तो वाई की कीमत क्या होगी। तो उमूमन हम वाई की कीमत मालूम करने के लिए डी वाई अपॉन डी लिखते हैं। तो डी वाई जो है आपका -63 है, नफ़ी 63 है, और डी आपका 7 है। तो 7 के साथ 7 9 63, तो नफ़ी 9 आपका आंसर आएगा। तो नफ़ी 9 आपका ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। इसी तरह से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं बेटा, एक एक मार्क्स के, तो ये बड़ी जल्दी जल्दी इसको हल करना चाहिए आप लोगों ने। जब पूरा सिलेबस आपका पढ़कर हो जाएगा, पूरी किताब की जो है तमाम सवालात, मशकी सवालात आप खुद से हल कर लेंगे, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीटली पढ़ के हो जाएगा, उसके बाद ही इन पर्चों को हल करें। क्योंकि पर्चे सिलेबस कंप्लीट कर लेने के बाद ही हल करने में जो है आपका फ़ायदा होगा। अगर आप बिना पढ़े, यानी सबक आपने मुकम्मल नहीं किए, तमाम असबाक आपने पढ़े नहीं, और ये सोल्यूशन अगर आप देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर पूरा निसाब, पूरा सिलेबस, हर सबक के हर मश्क के वीडियो मौजूद है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा, और फिर इसको जो है आप कंटिन्यू करें। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि दर्ज झेल में दिए हुए मुतबादिलात में से किस मुतबादिल से एहतिमाल मुमकिन नहीं है।
यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी वक़्वे के एहतिमाल को जाहिर नहीं करता। याद रखिए आपकी दरसी किताब में जो है बहुत ही वाज़ेह तरीके से बता दिया गया है कि किसी भी वक़्वे का एहतिमाल एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, कसर में हो सकता है, फीसद में हो सकता है, अशारिया में भी हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो ये 1.5 मतलब 1.5 हो जा रहा है, यानी एक से ज़्यादा। तो ये ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। ऑप्शन ए यानी 1.5 जो है किसी भी वक़्वे का एहतिमाल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में? क्वेश्चन नंबर जो है 4 और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए 1.5, ऐसे इस तरह से आपको हल करना है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 का बी। सवाल नंबर 1 के बी में आपको एक एक मार्क्स के जो है 4 सवाल हल करने होते हैं। अब देखो आपको क्या बोला गया है सवाल नंबर 1 में, ये मसावत है 4x जमा 5y बराबर 19। इसकी तरसीम बनाने के लिए x बराबर अगर 1 रखते हो आप तो y बराबर आपको क्या मिलेगा? तो आपके सामने ही मैं हल कर लेता हूँ। 4x जमा 5y इज इक्वल टू 19। अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 1 रख देते हैं तो हमें y की कीमत कितनी मिलेगी? तो देखिए 4 का 4 जमा 5y बराबर 19। अब 5y यहाँ रखिए, 19 की नफ़ी में 4 को भेज दीजिए तो 19 में 4 जाएंगे तो कितना 15 बचेगा। तो 5y बराबर 15, तो y बराबर 15 बटे 5, 5 का 5, 5 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको हल करना है। इतना हल करने के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब बारी आती है अगले सवाल की। सवाल नंबर 2 क्या बोला गया कि मुरब्बई मसावत है 2m स्क्वायर नफ़ी 5m बराबर 0। 2m की कुव्वत 2 नफ़ी 5m बराबर 0। इसका जज़र जो है वो 2 है या नहीं, ये तय कीजिए। मतलब क्या ये m की कीमत 2 रखने पर इस मसावत को मुतमईन करेगी? ऐसे सवाल आपने आपकी किताब में मशकी सेट 2.1 में जो है कर चुके हैं। तो चलिए आइए इस सवाल को जो है हम रफ वर्क के तौर पर जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है हम सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 2 चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। अगर m बराबर 2 कीमत हम रखते हैं तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे LHS। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, यानी जहाँ m है वहाँ पर आपको 2 रख देना है। जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि भाई ये कीमत जो है इस मसावत का जज़र है, मतलब मुतग़य्यर की जगह पे आपको कीमत रखनी है। तो 2 ज़रब 2 की मुरब्बा हो जाएगा 4 और 5 दूनी हो जाएगा 10, तो 2 चौक हो जाएगा 8, 8 नफ़ी 10, तो 10 में से 8 गए तो नफ़ी 2 बचा। क्या 0 आया? m बराबर 2 रखने पे 0 आया? नहीं आया। तो आप क्या करेंगे, ऐसा बताएंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी उल्टे हाथ की तरफ की जो चीज़ है उसके ऊपर जज़र अगर हमने रखे मुतग़य्यर की जगह पर तो वो हमें राइट हैंड साइड यानी सीधा की तरफ वाला नंबर हमको नहीं मिला है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसलिए m बराबर 2 दी गई मसावत का जज़र नहीं है, दी गई मसावत का जज़र नहीं है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क्स का सवाल है बेटा ये। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3, किसी हिसाबी तसाद का अगर पहला रुकन 6 और मुश्तरक फ़र्क नफ़ी 3 है तो दूसरा और तीसरा रुकन मालूम करना है। तो ऐसा सवाल अभी हमने ऑलरेडी कर चुका है, तो मैं देखो तीसरा सवाल यहाँ हल कर रहा हूँ मैं। अगर हमको क्या बोला है, पहला रुकन जो है वो क्या बोला गया है 6 है, पहला रुकन 6 है और मुश्तरक फ़र्क जो है कितना बोला गया, नफ़ी 3। तो दूसरा और तीसरा, तो देखो पहला रुकन तो समझ लो ए ही होता है, तो दूसरा रुकन हमको मालूम करने वाला। तो दूसरा रुकन मालूम करने के लिए अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, तो पीछे वाले रुकन में जो है फ़र्क को जो है ऐड करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। तो T1 यानी 6 जमा D जो है नफ़ी 3 है, तो 6 जमा नफ़ी 3, तो 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, तो दूसरा रुकन आ गया आपका। तीसरा रुकन कैसा आएगा, दूसरे रुकन में आप जो है मुश्तरक फ़र्क को जमा कर दो, तो 3 जमा नफ़ी 3, 3 जमा नफ़ी 3 मतलब 3 नफ़ी 3 क्या हो जाएगा, ये 3 नफ़ी 3 हो जाएगा। तो 3 नफ़ी 3 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो तीसरा रुकन जो है आपका 0 आ गया यहाँ पर, तो दूसरा रुकन आपका 3 और तीसरा रुकन जो है आपका वो आ गया 0। इस तरह से आपका जो है हल यहाँ मुकम्मल होता है तीसरे सवाल का। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 4 की तरफ। 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए हैं, नमूना वसत एस मालूम कीजिए। ये सवाल जो है हमारे फेवरेट चैप्टर, फेवरेट सबक एहतिमाल से लिया गया है।
जब भी कोई सवाल, भले वो 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो या 4 मार्क्स का हो, आपका सबसे पहली लाइन सोल्यूशन की जो ये होना चाहिए कि फर्ज किया कि नमूना वसत ऐस है, फर्ज किया कि नमूना वसत एस है, ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर एस के अंदर आप लिखेंगे 2 सिक्के उछाले गए, तो 2 सिक्के उछाले गए तो नमूना वसत जो होते हैं, नमूना अरकान की जो तादाद होती है नमूना वसत में वो 4 होती है। तो देखो डबल एच, फिर एच टी, फिर टी एच और फिर टी टी, यानी 2 चित, फिर 1 चित और 1 पट, फिर 1 पट और 1 चित, फिर 2 पट। तो इस तरह से एन ऑफ एस बराबर जो हो जाएगा, आपके मुमकिनात जो होंगे वो 4 आएंगे, एन ऑफ एस जो आएगा 4 आएगा। तो सिर्फ नमूना वसत एस लिखने बोला था, तो इतना ही लिख के आप छोड़ देंगे, ये एन ऑफ एस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो यहां पर हमारा जो पहला पर्चा है वो मुकम्मल हो जाता है। और ये जो पर्चा है ये बोर्ड इम्तिहान 2022 मार्च का जो पर्चा है, ये पहला पेपर था। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे दूसरे पर्चे की तरफ जो हमको सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो अजीज तलबा, अब पहला पर्चा जो है इसके सवालात अब हमारे सामने है। 5 पर्चे हमको दिए गए हैं, तो पहला पर्चा अब शुरू होता है। सवाल नंबर 1 हम हल कर रहे हैं लगातार, तो इस वीडियो को लगातार स्टार्ट टू एंड जो है देखते रहिए आप, जिसमें आपको इस वीडियो देखकर जो है आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। चलिए सवाल पढ़ते हैं। ये मसावात है 3x + 7y = 27। इस मसावात की तरसीम खींचने के लिए अगर y बराबर हम 3 रखते हैं तो x बराबर कितना मिलेगा। तो इस मसावात में जो है ना y की जगह पे 3 रख दीजिए। तो देखो मैं यहाँ पर y की जगह पे 3 रख के आपको दिखाता हूं। मैं माइंड में सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए। देखिए 3x = 3 × 7 = 21 = 27। 3x यहाँ रखेंगे, 27 के नफी में 21 को भेजेंगे तो यार उसी बात से 6 बचेगा। अब 3 का 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ये माइंड में आप हल कर सकते हैं, यानी इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आंसर पेपर पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, सवाल नंबर 1 का ए, ऑप्शन ए = 2, ऐसे आप आंसर लिख देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, अगर कुछ आदाद दिए गए हैं, पहला आदाद है पहला यहां से देखेंगे x - 1, x + 3, 3x + 1, और इस तरह से आगे भी। अगर ये सब तमाम हिसाबी तसाद हैं तो डी की कीमत क्या होगी। ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए आइए इसको हल करते हैं। तो अजीज तलबा, जो हमें तवातिर दिया गया है वो एक अलजबरिक फॉर्म में दिया गया है, यानी अलजबरिक एक्सप्रेशन जिसे हम अलजबरी इबारत कहते हैं, उसकी सूरत में दिया गया हमें। तो उसे पहले लिख लेते हैं। इस तरह से हमको सवाल दिया गया, यानी हमारा जो पहला रुकन है वो x - 1 है, दूसरा रुकन है वो x = 3 है, तीसरा रुकन जो है वो 3x = 1 है। ये आपको दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले फ़र्क मालूम करेंगे। तो फ़र्क कैसे मालूम करते हैं, उमूमन हम आगे वाले रुकन में से पीछे वाला रुकन माइनस करते हैं। तो आगे वाला रुकन यानी x = 3 नफ़ी पीछे वाला रुकन जो है x - 1 है, तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, क्योंकि अलजबरी एक्सप्रेशन है यानी अलजबरी इबारत है इसलिए। तो x = 3 नफ़ी x नफ़ी नफ़ी जमा 1। देखो नफ़ी x जमा x कैंसिल हो गया, तो 3 जमा 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 जमा 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये मुश्तरक फ़र्क 4 आ गया आपका। इसी तरह से अब T3 में से T2 को जो है माइनस करेंगे। तो T3 कितना है आपका, यानी 3x + 1 है ना। फिर नफ़ी T2 कितना है आपका, x + 3, नफ़ी करना है ना। तो देखो इस तरह से 3x जमा 1 नफ़ी x नफ़ी 3। तो देखो 3x में से 1x चला गया तो 2x बचे, फिर 3 में से 1 चला गया तो नफ़ी 2 बचा। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा अलग आ रहा है, लेकिन मुश्तरक फ़र्क जो होता है वो सेम होता है। तो 2x - 2 = 4, हम दोनों को इक्वल में लिखेंगे क्योंकि x की कीमत मालूम करना है हमको, है ना। तो 2x = 4 के प्लस में 2 को भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर 2x रहेगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो x = कितना आएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर x की कीमत रख के देखते हैं तो 2 × 3 = 6, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, है ना। तो x की कीमत अगर यहाँ रख के देखते हैं तो 2 × 3 = 6, है ना। 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। तो देखो d = 4 सेम आ रहा है ना। यहाँ पर भी d = 4 आया था, यहाँ पर भी d = 4 आया था। तो ये थोड़ा सा लिख के देखना पड़ेगा, और ऐसा कभी सवाल आया नहीं है, और कभी अगर आ गया तो इतना जो है सॉल्व करके देखना पड़ेगा हमको, साइड में रेफर करना पड़ेगा। तो आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा 4, क्योंकि डी का वैल्यू 4 है इसलिए ऑप्शन बी आपका 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। एक संदूक है
एक बक्सा है, उसमें 1 से लेके 40 तक अदद वाले जो है कार्ड रखे हुए हैं, यानी हर कार्ड पर जो है नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा करते करते 40 तक आती है। इनमें से एक कार्ड को बेतरतीब तरीके से निकाला गया जो 5 का ज़ौफ है। तो 1 से लेके 40 के बीच में 5 का ज़ौफ कितना होता है? 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सते 35, 5 अठे 40। तो कितने? 8 कार्ड जो है 5 के ज़ौफ में आएंगे, 8 कार्ड। तो एन ऑफ ए समझ लो आपका कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। एन ऑफ ए क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी ये समझ लो जो सेट बना है आपका, ये ए सेट बना है ना। अब इसका क्या मालूम, हमको एहतिमाल मालूम करने के लिए बोला है। तो एहतिमाल नॉर्मली कैसा आता है? सबसे पहले एन ऑफ एस निकलना पड़ेगा। तो एन ऑफ एस कैसा आएगा? एन ऑफ एस में 40 आ जाएंगे, क्योंकि कितने कार्ड है बक्से में? 40 कार्ड है, तो इसलिए एन ऑफ एस बराबर 40 है ना। ये सवाल को वैसे हल करना नहीं पड़ेगा जिस तरह से मैं हल कर रहा हूँ, बस ये थोड़ा सा कैसा है कि भाई साइड में रफ वर्क करके देखना ही पड़ेगा। तो एन ऑफ ए पी ऑफ इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। और नॉर्मली जो है ना एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे नहीं आते जिसको हल करके देखना पड़े। ऐसे सवाल आते हैं कि जिसको पढ़ते पढ़ते आप आंसर जो है बता देंगे कि भाई इसका आंसर ये है। तो एन ऑफ ए आपका ये है 8, एन ऑफ ए है आपका 40। तो 8 एक 8, 8 पंजे 40, तो 1/5 आपका एहतिमाल आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। दर्ज झेल मुरब्बे मसावत में से किस मसावत के जजर का मजमुआ नफी 5 है? अगर आपने सबक नंबर 2 मुरब्बे मसावत अच्छे से पढ़ा है, उसकी मशकी से 2.5 अच्छे से करी है, तो आप इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से और जल्दी दे सकते हैं। देखिए, जब भी कोई मुरब्बे मसावत आपको दी जाए और बोला जाए कि जजरों की जमा मालूम करना है, तो जजरों की जमा का फॉर्मूला है जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो आपको नफी 5 लाना है। तो जाहिर है बी का वैल्यू जो है ऐसा होना चाहिए जो 1 से तकसीम हो और 5 आए। तो यहाँ पर देखें, अगर हर मसावत में ए बी सी कीमत निकाल, तो इसमें ए बराबर 3 है, बी बराबर नफी 15 है, सी बराबर 3 है। तो यहाँ पर जो है बी बटे यानी 15/3, तो 3 का 3 बचे 15। तो बी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर -5 है। तो नफी बी यानी नफी फॉर्मूले का और बी का वैल्यू खुद नफी में, तो ये तो जमा में आ जाएगा आंसर। जमा 15/3 आएगा, तो 3 पंजे 15, तो जमा 5 आ जाएगा। तो जमा 5 नहीं लाना है हमको, नफी 5 लाना है। तो ये ऑप्शन कैंसिल। तो ये वाला है क्या? माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी यानी 5 अपॉन ए यानी 1। तो माइनस माइनस फॉर्मूले का माइनस है ना, और बी का वैल्यू खुद यहाँ पर -5 है, तो नफी नफी जमा 5 हो जाएगा। तो जमा 5 तो लाना ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। सी वाला देखते हैं। यहाँ पर ए बराबर 1 होगा, बी बराबर 3 होगा और सी बराबर नफी 5 होगा, है ना। तो बी अपॉन है तो 3/1 आ जा रहा है इधर पे, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो यही वाला जो ऑप्शन डी बच रहा है यही हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा यहाँ 15, सी बराबर हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर -15 अपॉन ए यानी 3, तो 3 का 3 बजे 15, तो इस तरह से -5 ही आ गया। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी जो आपका सही जवाब है। तो इस तरह से थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो ये चेक करना तेज़ी से करना पड़ेगा आपको। और तेज़ी कब आएगी? जब इस तरह के पर्चे आप लगातार बार बार सॉल्व करेंगे, तो आप फटाफट हल कर सकेंगे। और ये ऐसे सवाल आते हैं जिसके लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं, माइंड में सॉल्व करने का। इसको आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 का बी। अब देखिए क्या बोला गया है सवाल नंबर 1 के बी में। ये जो सवाल है माशी मनसूबाबंदी सबक नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग से लिया हुआ है। क्या बोला है? नजमा ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 5 शेयर्स जो है खरीदे हैं, जबकि उनका बाजार भाव 125 रुपया है। तो कंपनी ने उसे 10% जो है मुनाफा दिया, तो नजमा को कितना मुनाफा हासिल हुआ? अब याद रखिए, आपको जो मुनाफा मिलता है वो बाजार भाव पर मिलता है। तो नफ़े को इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, इसलिए मैं डी लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। और बाजार भाव को मार्केट वैल्यू कहते हैं, जो कि हमको यहाँ लिख के भी दिया है MV। तो उस पर 10% मुनाफा, तो आप क्या करेंगे? 125 ज़रा 10/100 है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 0 कैंसिल, तो 125/10 यहाँ बच रहा है। तो 125/10 मतलब कितना हो गया? 12.5 है ना। 125 के बटे में 10 है, यानी एक अदद के बाद अशारिया, तो 12.5 रुपये समझ लो इतना जो है मुनाफा मिलता है।
तो अजीज तलबा, ये जो आपको मुनाफा मालूम पड़ा है ये सिर्फ एक शेयर का मुनाफा है। अब उसने कितने शेयर खरीदे? 5 शेयर खरीदे, तो जाहिर सी बात है आपको 12.5 को जो है 5 से ज़रब करना पड़ेगा। तो जब 12.5 को 5 से ज़रब करेंगे तो 62.5 रुपीज़ इतना जो है नजमा ने मुनाफा कमाई है ना। अब याद रखिए, जब भी मुनाफा आप मालूम करेंगे तो बाजार भाव के ऊपर ही वो जो है फीसद लगाई जाएगी। यहाँ पर देखिए 125 रुपये दिया गया, तो 125 रुपये का 10% जो होता है वो कुछ इस तरह से देखो, 10% मतलब 10/100, तो 1 0 0 कैंसिल, 125/10 बच रहा है। तो इसको सॉल्व करने की बजाय ना आप एक अदद के बाद इशारा लगा दो, 12.5 हो जाता है। तो 12.5 को अब 12.5 रुपया जो है ना वो एक शेयर का है मुनाफा। तो ऐसे 5 शेयर खरीदे उसने, तो 5 शेयर से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे 12.5 को, तो इतने रुपए जो है उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं, मुनाफा मिलता है। अब बारी आती है अगले सवाल की। आपको एक मसावात दी गई है और उसको बोला गया कि म्यारी सूरत में लिखिए। अभी देखो इसमें एक्स और वाई दोनों दिए गए हैं। एक्स और वाई दोनों दिए गए मतलब पहले सबक से लिया हुआ है, दो मुतगैरी खती मसाल से लिया गया है। तो उसकी म्यारी सूरत क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी होता है। यानी पहले एक्स का नंबर, फिर वाई का नंबर, फिर बराबर चाहिए, फिर मुश्तरिक रुकने चाहिए। तो -3x जब इस तरफ आएगा तो ये जमा में 3x हो जाएगा, तो 3x जमा 4y बराबर 12। तो इस तरह से ये जो है इसकी मियारी सूरत हो जाएगी, 3x जमा 4y बराबर 12। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मुरब्बई मसावत बनाइए अगर उसकी जजर नफी 3 और नफी 5 है। तो अगर आपने मशकी सेट 2.5 अच्छे से पढ़ा है तो वहां पर ऐसे सवालात आपने हल करे होंगे, वहां पर जो है ऐसे सवालात आपने हल करे होंगे। तो चलिए अब हम इसको जो है इस सवाल को हल करते हैं। जैसे कि हमें बोला गया है कि नफ़ी 3 और नफ़ी 5 आपको दिया गया है, तो आप फर्ज कर लो कि मुरब्बा मसावत की जजर अल्फ़ा और बीटा है, तो एक अल्फ़ा बराबर नफ़ी 3 और बीटा बराबर नफ़ी 5। तो पहले आप दोनों की जमा करेंगे, अल्फ़ा जमा बीटा, तो नफ़ी 3 जमा नफ़ी 5। तो देखो नफ़ी 3 नफ़ी 5 नफ़ी 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? नफ़ी 8। अब अल्फ़ा ज़रा बीटा मालूम करेंगे आप, यानी नफ़ी 3 और नफ़ी 5 का जो है आपको ज़रब करना है। तो देखो नफ़ी नफ़ी जमा 3 पंजे 15, तो आपको जो है अल्फ़ा ज़रा बीटा की कीमत 15 आ जाएगी। अब आपने प्रैक्टिस सेट 2.5 से पहले एक बॉक्स पढ़ा होगा, पॉइंट टू बी रिमेंबर, यानी इसे जहन में रखिए। वहाँ पर एकदम आखिरी पॉइंट है कि मुरब्बा मसावत बनाने के लिए x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा ज़रब x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0, ये आपको इस्तेमाल करना है। तो x² नफ़ी अल्फ़ा ज़रब अल्फ़ा जमा बीटा मतलब -8, x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना है? 15 है। तो देखो बन गई मसावत x² नफ़ी नफ़ी जमा 8x, है ना, इस तरह से जमा 8x जमा 15 बराबर 0, ये आपकी मुरब्बा मसावत बन गई। इतना हल करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे सवाल आपको इम्तिहान में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, क्या बोला गया है कि एक पासा फेंका गया है, एक पासा फेंका गया है, उसके ऊपरी सतह पर ताक अदद हासिल होने का वकवा जो ए है वो वकवा ए लिखिए। तो अब देखो ये सवाल नंबर 3 था, अब सवाल नंबर 4 में यहाँ पर हल कर रहा हूँ मैं। तो जब भी आप सवाल नंबर 4 हल करेंगे तो फर्ज किया कि नमूने वसत ऐसा लिखेंगे, नमूने वसअत एस है। तो एस में आप क्या लिखेंगे? एक पासा फेंका, तो एक पासे में कितने नंबर आते हैं? 6 नंबर आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख डालेंगे आप। और एन ऑफ एस बराबर आप कितना लिखेंगे? 6 लिख देंगे। अब आपको क्या बोला गया है कि ऊपरी रुख पर ताक अदद हासिल होता है, तो वो ताक अदद हासिल होने वाला जो वकवा है तो 1 3 5 ये जो है ताक अदद है। तो बस आपको ए लिखना था तो ए आपने लिख दिया, ए सेट ही लिखने बोला था ना, वकवा ए लिखने बोला गया, तो लिख दिया आपने, हो गया आपका काम, है ना। तो इस तरह से सवाल नंबर पहले पर्चे के सवाल नंबर 1 का ए और बी यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे हमारे पर्चा नंबर 2 की तरफ। तो अजीज तलबा पर्चा नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको 2 मसावातें दी गई है, 2 हमजात मसावातें दी गई है। इसकी मदद से आपको जो है मुरब्बा कालिब डी की कीमत मालूम करना है। अब ए बी सी डी में से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से डी की कीमत क्या आती है वो आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो इसको मियारी सूरत में लिख लो इसको, है ना। तो मियारी सूरत में लिख लेंगे तो पहली मसात तो मियारी सूरत में लिखी हुई है, एक्स जमा वाई बराबर 3। दूसरी मसात मियारी सूरत में नहीं लिखी है, 3x नफी 2y बराबर, देखो 4 को इधर भेज दूंगा जमा में। तो आप डी कैसे बनाते हैं देखिए, पहली मसावात के एक्स और वाई के नंबर ऊपर आएंगे यानी 1 और 1। दूसरी मसावात के एक्स और वाई के जरीब नीचे आएंगे, 3 नफी 2। बस अब इसको हल करना है, तो 2 1 2 नफी 2
फिर तरीके में नफी लगता है और 3 का 3, तो कितना आएगा, नफी 2 नफी 3 नफी 5, तो नफी 5 का है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। इस तरह से आपको हल करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 2। अगर मुरब्बई मसात एक्स स्क्वायर जमा के एक्स जमा के, ये आपको मसात दी गई है और बोला गया इसकी जजर जो है हकीकी और मसावी है, यानी इसकी जजरों की नोयत दी गई है हमको। याद रखिए मशकी सेट 2.5 आपने हल किया है, वहां पर जजरों की नोयत आपने उसके ऊपर सवाल हल किए हैं, वो आप याद कीजिए, ये सवाल वहीं से लिया गया है, किताब से ही है ये। तो के की कीमत क्या होगी, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, 0 या 4। अब वो कैसे आया, सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इस मसावत को तो पहले हम जो है यहाँ पर लिख के आपको बताएंगे। तो मैं यहाँ पर आपके सामने जो सवाल लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर जमा के एक्स जमा के बराबर 0, इसको मवाजना करेंगे मुरब्बे मसात की मियारी सूरत से, तो ए बराबर आपका आ जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। बी बराबर आ जाएगा आपका एक्स का जरीब, यानी एक्स का जरीब मतलब के, तो बी बराबर के हो जाएगा। सी बराबर मतलब जिसके साथ कोई मुतगैर नहीं है, यानी सिर्फ के जो है यहाँ पर, वो सी हो जाएगा। अब इसकी जजर हकीकी और मसावी यानी डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, तो डेल का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी मतलब के का स्क्वायर नफी 4 ज़रब ए मतलब 1 और सी मतलब के, सारी कीमतें रख दिए। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 4 1 4 और 4k ज़ा के 4k। अब यहाँ पर क्या करेंगे, के कॉमन निकाल देंगे, तो के कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, के स्क्वायर को ऐसे लिखते के कॉमन निकालेंगे ना बाहर, तो देखो यहाँ से के निकल जाएगा और यहाँ से के निकल जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही बचेगा, क्योंकि के कॉमन निकल लिया आपने। अब 0 बांट देंगे, अब के बराबर 0, के माइनस 4 बराबर 0। इतना बड़ा सवाल कभी एक मार्क्स में नहीं आता बेटा, ये गलती से पूछ लिया गया समझ लो एक तरह से, अगर आ गया तो भी एग्जाम में कर लेना। तो देखो के की कीमत 2 आ रही है, एक 0 और एक 4, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर सी, 0 या 4, क्योंकि मुरब्बा मसात के हमेशा 2 जजर आते हैं। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की। 3 के पहले 5 ज़ौफ का मजमुआ निकालिए, 3 के पहले 5 ज़ौफ का। अब देखो 3 के पहले 5 ज़ौफ मतलब 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 5 नंबर ये हो गए, यानी आपका पहला रुकन भी 3 है, मुश्तरिक फ़र्क भी यहाँ पर 3 है, आखिरी नंबर जो है यानी पहले 5 अरकान यानी SN के हिसाब से अगर आप S5 आपको मालूम करना है, तो बस SN का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर n/2 है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n की यहाँ पे आपको 5 रखना है, देखते क्या आता है, तो 5/2, 5 अरकान की जहाँ बोला ना, तो 2 इंटू 3 प्लस 5-1 इन डी मतलब आपका 3, सारी कीमत रख देंगे, तो 5/2, 2 तिया 6 और ये 5 में से किया तो 4, तो 4 को 3 ज़रब करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ये डायरेक्टली हल कर रहा हूँ मैं। तो 5/2 ज़रब 12 और 6 18 हो जाएगा, 2 1 2 2 9 18, तो 5 ज़रब 9 यानी 5 9 45, तो 45 हो जाएगा, यानी पहले 5 अरकान की जमत जो 3 के ज़ौफ है वो 45 आए, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, बहुत तेज़ जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। आप जो है मोबाइल के अंदर ऊपर जो 3 डॉट है या सेटिंग का ऑप्शन है उस पर जाकर क्लिक कीजिए और एडवांस पे क्लिक कीजिए, तो आपको ना वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन नज़र आएंगे। इस वीडियो को अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो उसको क्लियर भी कर सकते हैं, और उसके अंदर 1.5x 1.25x पे भी क्लिक करके आप जो इसको स्लो या फास्ट करके देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक पासा आप उछाला गया है, तो जैसे आप सवाल पढ़ते हैं एक पासा उछाला गया, तो आपके जहन में जो है ना s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपका आ जाना चाहिए, तो n ऑफ s बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब बोला गया कि उसकी ऊपरी रुख पर 3 से छोटा आ जाता है, तो अब a ऐसा सेट है जिसमें 3 से छोटा नंबर है, तो 3 से छोटा 1,2 यही दोनों आएंगे, तो आपको इसका एहतिमाल बताना है। तो एहतिमाल कैसे आएगा, n ऑफ a इज इक्वल टू कितना है 2 आ गया, तो p ऑफ a मालूम करना है, यानी एहतिमाल मालूम करना है, तो n ऑफ a अपॉन n ऑफ s है ना। तो ये जो एहतिमाल सबक से लिए गए सवाल है इसको तो हल करना ही करना है, बहुत सिंपल और आसान होते हैं। तो 2/6, तो 2 1 2 2 3 6 यानी 1/3 आएगा, तो 1/3 यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 के बी की तरफ। सवाल नंबर 1 के बी में देखो एक मसावत दी गई है जिसमें y की कीमत आपको 5 रखने के लिए बोला गया है, और बोला गया कि x की कीमत क्या आएगी। तो देखो ये मैं यहीं हल कर देता हूँ, 4x जमा 3y बराबर 23। यहाँ पर y की जगह पर आपको कितना रखना है, 5 रखना है, तो 3 ज़रब 5, तो 3 पंजे हो गया 15, 4x यहाँ रहेगा, 4x यहाँ रखो, 23 के माइनस में 15 गया,
कितना बचा, 23 में से 15 माइनस करो, 8 आ गया, तो 4 एक 4 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये सवाल यहां पर मुकम्मल। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मुरब्बे में साथ दी गई आपको 3x² नफी 6x नफी 5 बराबर 0। इसमें आपको अल्फा जमा बीटा मालूम करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इस मसावात को मुरब्बे मसात की मियारी सूरत से पहले मवाजना करना पड़ेगा। ए बी सी की कीमत निकालनी पड़ेगी। तो ए बराबर आपका आ जाएगा 3, बी बराबर आपका आ जाएगा -6, सी बराबर आपका आ जाएगा -5। तो अल्फा जमा बीटा का जो फॉर्मूला है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, -b/a होता है। तो -b का वैल्यू जो है -6 और a जो है आपका 3 है। तो नफी नफी जमा 6/3, 3 का 3 दोनों यानी 2 आ जाएगा। अल्फा जमा बीटा की कीमत कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अल्फा जमा बीटा की कीमत आ जाएगी आपकी 2। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की। एक शेयर की दर्शनी कीमत जो है 50 रुपए है। अगर ये शेयर 10% तखफीफी कीमत पर, उसका बाजार भाव मालूम कीजिए। तो जाहिर सी बात है 50 रुपए जो अगर दर्शनी कीमत है उसके ऊपर 10% जो है कम कर देना है, यानी तखफीफ करना है। तो जाहिर है कि कितना आ जाएगा, तो 50% पर आपको 10% लगाने आना चाहिए। तो 50% पर 10%, तो कितना आ जाएगा 50 ज़रब 10/100। तो देखो 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, यानी 5 रुपये आ रहा है आपका। तो 5 रुपये कम कर दो, तो 50 रुपये पे से 5 रुपये कम कर देंगे तो 45 रुपये हो जाएगा, यानी तखफीफ रकम पे बिक रहा है ना। तो बाजार भाव जो है इसका यानी MV जो होगा वो कितना हो जाएगा 45 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 रुपये। तो इस तरीके से आपको हल करना है इसको। जो दर्शनी कीमत है उसके ऊपर जो तखफीफ रकम है 10%, वो इस तरह से आपको लगानी आना चाहिए। और तखफीफ कीमत यानी कमी है, डिस्काउंट है। तो जो असल कीमत है फेस वैल्यू यानी दर्शनी कीमत में से वो जो तखफीफ रकम है जो 5 रुपये आई है वो नफ़ी कर देना है, वज़ा कर देना है। तो जो नंबर बचेगा, जो नंबर आ मिलेगा वो आपका सही जवाब होगा, वो बाजार भाव होगा। अगला सवाल देखिए, एक पासा उछाला गया है, 2 के ज़ौक़ में हासिल होने वाले आदत का वक़्वा ए का एहतिमाल मालूम कीजिए। अब एक पासा उछाला गया है तो कैसे लिखेंगे उसको, तो जाहिर है आपको लिख के देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम आखिरी सवाल हल कर रहे हैं, 1 मिनट सवाल देख लेते हैं। एक पासा उछाला गया, तो पहले तो पासा उछाला गया तो पूरा लिखना पड़ेगा। फर्ज किया कि नमूना सत ऐसे और ऐसे में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो गया। तो NF बराबर आपका कितना आ गया 6 आ गया। अब ए वक्फ ऐसा बोला जो 2 का ज़ौफ़ है, तो 2 का ज़ौफ़ 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6, तो कितना होगा NF बराबर कितना हो गया 3 आ गया। तो हमको एहतिमाल मालूम करने बोला है क्या, जी हाँ बिल्कुल बोला है एहतिमाल मालूम करने के लिए। तो चलिए भाई P ऑफ A इज इक्वल टू NF/NF ऐसे सॉल्व करेंगे। तो NF कितना है 3/6, तो 3 का 3 तीनों चाहिए यानी 1/2 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको हल करना है। और यहाँ सवाल नंबर जो पर्चा नंबर जो 2 है वो हमारा यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे पर्चा नंबर 3 की तरफ। तो अजीज तलबस पर्चा नंबर 3 अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पर्चा नंबर 3 का सवाल नंबर 1 का पहला हल कर रहे हैं। एक मुरब्बा कालिब दिया गया, इसकी कीमत हमको पता करनी है। तो जाहिर सी बात है मुरब्बा कालिब हम नॉर्मली कैसे हल करते हैं, तिरछी ज़रब करते हैं। तो 5 को 4 से ज़रब करेंगे, 5 ज़रब नफ़ी 4, फिर नफ़ी लगाते हैं हम लोग मुरब्बा कालिब हल करने में। 3 सत्ते 21, तो यहाँ पर नफ़ी 21 हम इस तरह से लिख देंगे। तो नफ़ी 20 और नफ़ी नफ़ी जमा 21, तो 21 में से 20 गए तो 1 बचा। तो एक आंसर कहाँ है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब इस तरह से आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 देखिए, NF बराबर 2, P ऑफ A बराबर 1/5। तो NF मालूम करना है। तो नॉर्मली हमारा फॉर्मूला क्या है, P ऑफ A इज इक्वल टू NF अपॉन NF लिखते हैं हम लोग ऐसे। इसमें कीमत रखो 1/5, NF आपका 2 है और NF यहाँ है। तो NF 1 NF और 2 पंजे 10, तो 10 आपका जवाब आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको क्या बोला गया, एक मसावत दी गई है, जज़र 5m² नफ़ी जज़र 5m जमा जज़र 5 बराबर 0। सब जज़र 5 जज़र 5। अब हमारे बच्चे जो है जज़र 5 देख के घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, जबकि डरना नहीं है। क्या बोला गया कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान सही है, तो बयान पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, मसावत की जज़र हकीकी है और गैर मसावी है, यानी हमें इस मुरब्बा मसावत की जज़र की नौइयत बतानी है, जज़रों की नौइयत बतानी है। मशकी सेट 2.5 में आपने ऐसे सवाल हल किए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस मसावत का मवाजना करना पड़ेगा।
उसकी मुरब्बई मसात की जो मियारी सूरत से, है ना, और फिर जो है आप उसको आगे हल करेंगे। तो अजीज तलबा देखिए, अब हमने क्या किया है कि भाई इस को जो है हल करके देखना ही पड़ेगा। तो पहले मसावात को हम लिख लेंगे और उसको मवाजना करेंगे उसकी मुरब्बई मसात की मियारी सूरत से। तो हमको ए बराबर मिलेगा जज़र 5, बी बराबर मिलेगा नफ़ी जज़र 5 और सी बराबर मिलेगा जमा जज़र 5। और हमको जो है जज़र की नोयत चेक करना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी कीमत हमको चेक करनी है। तो बी जो है नफ़ी जज़र 5 है, उसका मुरब्बा कर देंगे। नफ़ी 4 ज़रब ए मतलब जो है आपका जज़र 5 है, और सी भी जो है आपका जज़र 5 है। तो नफ़ी जज़र 5 का जब मुरब्बा करेंगे तो 5 जो है ये जज़र तोड़कर बाहर आ जाएगा। नफ़ी 4 ऐसे लिखेंगे और जज़र 5 जो है 5 हो जाएगा, है ना। जब सेम जज़री मिकदार आपस में ज़रब होती है तो खालिस मिकदार बन जाती है। तो इस तरह से 5 नफ़ी 5 4 5 20, तो 20 में से 5 गए तो कितना बचा, नफ़ी 15। तो डेल्टा की कीमत जो है वो नफ़ी में आ रही है, यानी 0 से छोटी आ रही है। तो डेल्टा इज लेस देन 0, यानी जज़र हकीकी अदद नहीं है, जज़र क्या है, गैर मसावी है। क्या है, जज़र हकीकी नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब होगा। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा। अब बारी आती है सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 में जो क्या बोला गया कि अगर किसी भी हिसाबी तसाद के लिए डी बराबर 5 है तो टी 18 नफ़ी टी 13 की कीमत क्या आएगी। अब ये सवाल जो है बहुत ही मुश्किल क्रिएट कर रहा है बच्चों के लिए। मैं इसको हल करके आपको बताता हूँ। देखो बेटा किस तरह से हल करना है। तो देखो बेटा, जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए, ये आपकी किताब से लिया गया है, आपके मजमू सवाल नंबर 3 से लिया गया है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको बार बार टीएन का फॉर्मूला लगा के इस तरह से एन की कीमत 18 और 13 रख के इतना लंबा सॉल्व नहीं करना है। 1 मार्क्स का सवाल है ये, तो 1 मार्क्स के लिए एकदम शॉर्टकट तरीका है। आपको जो रुकन दिए गए ना, ये आदत दिए गए हैं, आप इन दोनों का जो है फ़र्क निकाल लो। तो 18 नफ़ी 13, इनका फ़र्क को जो है ये जो डी की कीमत से जो है ज़रब कर दीजिए। तो 18 में से 13 गए तो कितना बचे, 5 बचे। ज़रब डी की कीमत कितनी है, 5 है, तो 5 5 25, तो 25 आपका जवाब आ गया। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, एकदम शॉर्टकट तरीका ये। तो 25 आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 1 के बी की तरफ। एक सिक्का और एक पासा को बैक वक्त उछाला गया, नमूने नुकात की तादाद कितनी होगी। तो पहले आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। एक सिक्का यानी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, है ना, और एक पासा, और लूडो में 6 नंबर होते हैं। तो हम जब नमूने वसत लिखेंगे तो हम एच तब तक लिखते रहेंगे जब पासे पे 6 आ जाते हैं। तो H,1 H,2 ऐसा करते करते H,6 ऐसे 6 नंबर H के साथ लिखेंगे, यानी चित के साथ लिखेंगे। इसी तरह से हम पट भी लिखेंगे, T,1 T,2 T,3 ऐसा करते करते T,6 तक लिखेंगे, यानी 6 रुकन चित के साथ और 6 पट के साथ, यानी लूडो के नंबर। तो इस तरह से एन ऑफ एस बराबर जो हो गया कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरह से नमूना नुकात जो तादाद होगी वो 12 होगी। जो अरकान की जो तादाद होगी कितनी होगी, सेट में 12 होगी। एच जो होगा वो लूडो के 6 नंबर के साथ, यानी हमारे जो पासे के 6 नंबर के साथ आएगा, H,1 H,2 H,3 H,4 H,5 H,6 T,1 T,2 T,3 T,5 T,6 इस तरह से आएगा। तो आपको 12 जो है अरकान मिलेंगे, है ना। तो ये सवाल नंबर 1 आपका इधर पे हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 के बी का। आगे बढ़ते हैं। 2 हमजात मसावातें आपको दी गई है, आपको बोला गया कि एक्स नफ़ी वाई मालूम कीजिए। तो चलिए आइए दोनों मसावातों को जो है हम हल करते हैं। पहले मैं ये जो रफ फ़र्क है इसको हटा देता हूँ, है ना, ताकि हमारे पास जो है जगह बच जाए लिखने के लिए। दोनों मसावातें जो हमको दी गई है वो हम पहले लिख लेते हैं। पहले दोनों मसावातें 3x नफ़ी 4y बराबर 20, ये आपको दिया गया है। और दूसरी मसावत जो दी गई आपको 4x नफ़ी जमा 3y बराबर 17। अब आपको x नफ़ी y मालूम करने बोला है। तो x नफ़ी y यानी y का नंबर जो है माइनस में कब आएगा, जब आप जो है छोटे में से बड़े को निकालेंगे। तो देखो 4x जमा 3y बराबर 17, ये हमने लिख दिया, और 3x जमा 4y बराबर 20। तो अब जब नफ़ी करेंगे दोनों मसावत को तो अलामतें जो है तब्दील हो जाती है इस तरह से। तो देखो 4x में से 3x गया तो 1x बचा। यहाँ पर भी देखो 4y में से 3y जाएंगे तो एक ही y बचेगा, तो नफ़ी y। देखो 3y में से 4y में से बड़ा कौन है, 4y बड़ा है, और उसकी नई अलामत क्या हो गई, नफ़ी हो गई, तो इसलिए नफ़ी y यहाँ पर आया है। अब 20 में से 17 गए तो कितने बचे, नफ़ी 3 बचे। अब नफ़ी 3 इसलिए बचे क्योंकि 20 में 17 गए तो 3 तो बचे, लेकिन 20 की अलामत जो है
वो नफ़ी में है, तो इसलिए नफ़ी 3। तो x माइनस वाई की कीमत कितनी आ गई, नफ़ी 3 आ गई। तो इतना आपको हल करना है। सवाल नंबर 2 यहाँ मुकम्मल। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की। क्या बोला है सवाल नंबर 3 में? सवाल नंबर 3 में बोला गया कि एक मुरब्बे मसाद दी गई है, इसका मुमय्यज़ की कीमत यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो जो मसावत आपको दी गई है x² जमा 7x जमा 1 बराबर 0, इसको मवाजना करेंगे मुरब्बे मसाद की मियारी सूरत से। तो a बराबर आपका आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा आपका 7, c बराबर आ जाएगा आपका 1। तो आपको मुमय्यज़ यानी डेल्टा की कीमत यानी b² माइनस 4ac की कीमत मालूम करनी है। मश्की सेट 2.5 में आपने ऐसे सवाल हल कर चुके हैं। तो b की कीमत 7, 7 का मुरब्बा नफ़ी 4 ज़रब 1 मतलब a मतलब 1, c मतलब भी 1। तो 7 का मुरब्बा 49, नफ़ी 4 का 4, 4 का 4। तो कितना बचा, 49 में से 4 गया, 49 में 4 चले गए, तो 45 बचा आपका। तो इस तरह से मुमय्यज़ की कीमत आपकी जो है 45 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला अगला सवाल, अगर एक शेयर की दर्शनी कीमत जो है 100 रुपये है और बाजार भाव जो है 120 रुपये है, तो 0.5% की शरह से एक शेयर पर कितनी दलाली देनी पड़ती है? तो देखिए अजीज तलबा, इस सवाल को हमने थोड़ा सेपरेटली लिख लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सके। माशी मनसूबाबंदी से सवाल लिया गया है। जब भी कभी जो है शेयर्स बेचना या खरीदना पड़ता है तो हमें बीच में दलाल को जो है बीच में रखना पड़ता है, जिसको ब्रोकर कहते हैं। तो वो अपना कुछ हिस्सा जो है कुछ परसेंटेज लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 0.5% जो है वो ले रहा है ब्रोकरेज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ब्रोकरेज जो है यानी जिसको बी से मैं जाहिर कर रहा हूं, ये बाजार भाव पर जो है लगाया जाता है यानी मार्केट वैल्यू पे लगाया जाता है 0.5%। तो कैसे हल करेंगे? देखो ये आपको जो है बाजार भाव है आपका 120 रुपया और 0.5% मतलब 0.5 अपॉन 100। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 ज़रब 10 ज़रब 0.5 बटे 100। अब मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि देखो ये 0.5 है ना, जब ये 10 से ज़रब होगा तो ये 5 बन जाएगा, आशारिया जो है सरक जाता है आगे की तरफ। तो ये 12 बटे जो है ज़रब 5, 12 ज़रब 5 बटे 100 हो जाएगा। तो 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है, 60 बटे 100। तो 1 0 कैंसिल, तो 6 बटे 10 यानी कितना आएगा 0.6 यानी 0.6 रुपीज़, इतना रुपए यानी 60 पैसे। ब्रोकरेज कितना लेगा वो 60 पैसे, इस तरह से लेगा, एक शेयर का वो 60 पैसे लेगा ब्रोकरेज यानी दलाली अपनी। तो इतनी दलाली आएगी, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे सवाल हमने पूरा मश्की सवाल हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पर्चे की तरफ। यहां पर हमारे जो है 3 पर्चे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अजीज तलबा पर्चा नंबर 4 अब यहां से शुरू हो चुका है। पर्चा नंबर 4 के अगर हल आपको देखना है तो यहां से आप लगातार वीडियो देखते रहिए। सवाल नंबर 1 देखो क्या दिया गया आपको, आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर x और y मुतगैर वाली मसावतों में dx dy और d की कीमत दी गई, तो x की कीमत मालूम करना है। तो आपने क्रैमर्स के उसूल में जो है हल किया ही है। जब भी कभी अभी आप x की कीमत मालूम करना रहती तो आप dx अपॉन d कर देते। तो dx जो है आपका 49 है और d जो है आपका 7 है। तो 7 7 49, तो 7 आपका आंसर है यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। एक रजिस्टर्ड ताजिर यानी एक प्रोफेशनल जो है ब्रोकर है, ब्रोकर नहीं बोलेंगे, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जिसकी इंग्लिश में, या क्या बोलेंगे उसको, एक दुकानदार है जो ज़्यादा तादाद में जो सामान लाता है और अपनी दुकान के जरिए बेचता है। तो ऐसे ताजिरों के पास है ना एक यूनिक नंबर होता है, GSTIN नंबर होता है। तो उस GSTIN नंबर में कुल कितने हिंदसी नंबर होते हैं? तो वो भाई 15 होते हैं, आप याद रखें, है ना। एक GSTIN नंबर के अंदर जो है 15 डिजिट होते हैं। आप अपने दरसी किताब के सफ़ा नंबर 84 पर 84 पर जो है वो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक हिसाबी तसाद के पहले 2 अरकान जो है नफ़ी 3 और 4 दिए गए हैं, आपको 21वां रुकन मालूम करने के लिए बोला गया है। तो जाहिर है आप इसको हल करके देखना ही पड़ेगा। ऐसे बड़े सवाल है ना इम्तिहान में पूछता नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी जो है हम आपको हल करवा रहे हैं। चलिए, पहला रुकन जो है आपको क्या दिया गया, यहाँ पर नफ़ी 3 दिया गया है और दूसरा रुकन जो है आपको 4 दिया गया है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, फ़र्क निकाल लेंगे। तो 4 माइनस 3, तो देखो 4 नफ़ी नफ़ी जमा 3 यानी 7 हो जाएगा आपका। तो मुश्तरक फ़र्क 7 आ गया आपका। और पहला रुकन जो है आपका जो है वो नफ़ी 3 है। तो आप क्या करेंगे, 21वां रुकन मालूम करने के लिए बोला है। तो TN का जो फॉर्मूला है आपका वो आपको मालूम लगाना है। तो TN = a + n - 1 ज़रब d।
n की जगह पे 21 रखेंगे क्योंकि 21वां रुकन मालूम करने के लिए बोला है। a बराबर आपको जो है नफ़ी 3 रखना पड़ेगा और 21 नफ़ी 1 d बराबर जो आपका 7 आ जाएगा। तो नफ़ी 3 जमा 20 में 20 बचेगा ना, 21 में से 1 गया तो 20 ज़रब 7 तो कितना आएगा, नफ़ी 3 जमा 2 सत्ते 14 यानी 140 हो जाएगा। ये 20 सत्ते 140 तो 140 में 3 गया तो 137 बचा। तो 21 और रुकन कितना है, 137 आएगा। तो 137 किधर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल में से कौन सी मसद मुरब्बा मसद नहीं है। तो मुरब्बा मसद किसको हम नहीं बोलेंगे, जिसमें मुतगैर का दर्जा 2 नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी दर्जा 2 है तो ये भी मुरब्बा मसद है, यहाँ पे भी दर्जा 2 है ये भी मुरब्बा मसावत है। ऑप्शन बी देखो, इसमें देखो बराबर के इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है। अगर इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो एक जमा का एक्स स्क्वायर होगा एक नफी का एक्स स्क्वायर होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो दर्जा 2 वाला जो मुतगैर है वही खत्म हो जाएगा। तो ये मुरब्बा मसद नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ये भी मुरब्बा मसद है, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर दर्जा 2 वाला मुतगैर है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 का भी मुरब्बा मसद दी गई 2x स्क्वायर बराबर 32, इसके जजर क्या होंगे। तो कहीं ना कहीं इसको हल करके देखना ही पड़ेगा। चलिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो आप क्या करेंगे 2x स्क्वायर नफी 32 मतलब 32 को इधर लेकर आ जाएंगे, 32 को इधर लाएंगे बराबर की जानिब। आप क्या करें 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकालेंगे एक्स स्क्वायर नफी 16 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16 2 को जो है 0 के तकसीम में ले जाएंगे तो 0 को किसी से भी नंबर ज़रब से ज़रब करो तकसीम करो तो 0 ही होता है वो। तो एक्स स्क्वायर नफी 16 हो गया। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर नफी ये 4 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको, है ना। एक्स स्क्वायर तो वैसी का वैसी है, 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये क्या हो गया ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, एक बार जमा में लिखते हैं और एक बार नफी में लिखते हैं। तो बस एक्स स्क्वायर एक्स आपका जो है ए है, 4 जो है आपका बी है, तो एक्स जमा 4 और एक्स नफी 4 बराबर 0। तो 2 जजर बन गए आपके, देखो एक्स जमा 4 बराबर 0 और एक्स नफी 4 बराबर 0। तो एक्स बराबर जो है आपका नफी 4 और एक्स बराबर जो है आपका जमा 4। तो इस तरह से आपको हल करना पड़ेगा बेटा, इस तरह से आपको हल करना पड़ेगा। तो ये जजर आ गए, तो इतना पूरा हल करके दिखाया मैंने आपको समझाने के लिए। 1 मार्क्स से पूछा है, बोलो कभी भी ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस तरीके सवाल अब नवनीत ने पूछा है तो अब हल करके दिखा रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 देखिए। ये देखो फिर से पूछा गया है, पिछले पेपर में भी पूछा गया था। पी ऑफ ए आपको दिया गया था, पी ऑफ ए इज इक्वल टू नॉर्मली इसका फॉर्मूला था एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। बस इसमें आप कीमत रख दो। पी ऑफ ए कितना आ गया 3/4, एन ऑफ ए जो है आपको कितना दिया गया 36, एन ऑफ एस आपको मालूम करना है। तो क्या करेंगे आप एन ऑफ एस यहाँ रखो, 36 के ज़रब में 4 आ जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा। तो 3 का 3 3 का 3 3 दूनी 6 तो 12 चौक 48 तो 48 आ जाएगा आपका। एन ऑफ एस कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 12 चौक 48। तो ये सवाल तो हमने यही हल कर दिया। सवाल नंबर 3 देखिए, एक मसावात दी गई, इसको मियारी सूरत में लिखना है। एक्स और वाई दोनों आए हैं, यानी कहीं ना कहीं 2 मुतगैर खेती मसद जाने सबक नंबर 1 से लिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिया गया हमको यहाँ पर x/4 जमा y/3 बराबर 4। तो इसको 3 ज़रब करो, तो 3 को x की ज़रब में ले जाओ इस तरह से, तो 3x हो जाएगा, जमा 4 को y की ज़रब में ले जाओ तो 4y हो जाएगा, बटे 3 चौक 12 इक्वल टू ये 4, तो 3x प्लस 4y। फिर 12 को 4 के ज़रब में ले जाओ इस तरह से, तो 12 चौक हो जाएगा या 48 बन गई मियारी सूरत। मियारी सूरत मतलब 2 मुतगैर खेती मसद की मियारी सूरत क्या है, ax जमा by बराबर c। ऐसे फॉर्म में लाना है, पहले x का नंबर फिर y का नंबर फिर बराबर फिर c यानी कांस्टेंट टर्म मुश्तरिक रुकन। तो इस तरह से हल करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक आइसक्रीम पैक की काबिल टैक्स कीमत 200 रुपए है, उस पर 18% जीएसटी है। जीएसटी की शरह जो है 18% है, तो जीएसटी कितना अदा करना पड़ेगा। तो 200 रुपए पे 18% लगाओ, 200 रुपए पे 18% लगाओ, तो 18% मतलब 18/100, 200 ज़रब 18/100, तो 2 0 कैंसिल, तो 18 दूनी कितना हो गया 36। तो 36 रुपये जीएसटी होगा भाई इसका, सिर्फ जीएसटी बोला था कितना है, इतना हल करो। तो देखो इतने छोटे छोटे सवाल आते तो जरा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर सवाल पर्चा नंबर 4 हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया है, पर्चा नंबर 4 जो है हमारा यहाँ मुकम्मल। अब बढ़ते हैं आगे पर्चा नंबर 5 की तरफ। तो अजीज तलबा पर्चा नंबर 5 यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला सवाल हमारा जो है सबक नंबर 6 से शुमारियात से लिया गया है। जमात बंद ताद्दुदी तकसीमी जदवल में इज्तिमाई ताद्दुद डैश मालूम करने के लिए किया जाता है।
तो भाई वस्तानिया मालूम करने के लिए किया जाता है, मीडियन मालूम करने के लिए किया जाता है। वस्तानिया के ऊपर मैंने एक सेपरेटली डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पर मौजूद है। हमारे सबक नंबर 6 की प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए वस्तानिया कैसे मालूम करते हैं, मैंने तरीका आपको बताया है, तो वो आप वीडियो देख के समझ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, फिर से मुरब्बा कालिब दे दिया गया है, इसकी कीमत मालूम करना है। तो वही 30 अरब करेंगे, 1 को 4 अरब करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा। फिर नफ़ी लगाते हैं हम लोग, फिर 2 सत्ते 14, तो नफ़ी 4 नफ़ी 14 नफ़ी 18 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी अशिया पर जीएसटी की शरह झेल में से क्या होगी? तो ज़रूरी अशिया पर जो है 0% जीएसटी है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। जितनी भी एसेंशियल कमोडिटी जिसे कहते हैं, पेज नंबर अगर आप अपने किताब के 82 पर अगर देखेंगे, 82 84 पर जो है एक बाकायदा बड़ा टेबल बना है, उसमें किस चीज़ पर कितना % जीएसटी वो सब दिया गया वहाँ पर। तो 0% है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक मुरब्बे मसाद दी गई है, इसकी मुमय्यज़ की कीमत मालूम करनी है, तो इसको हल करके देखना पड़ेगा। चलिए आइए हल करते हैं, इसको हल करके देखते हैं। जो मसावत है पहले वहाँ यहाँ लिख लेते हैं। जज़र 2 x² नफ़ी 5x जमा जज़र 2 बराबर 0। मवाजना करेंगे, ए बी सी कीमत निकालेंगे, तो ए बराबर आपका जज़र 2 आ जाएगा, बी बराबर आपका नफ़ी 5 आ जाएगा, सी बराबर आपका जो है जज़र 2 आ जाएगा। तो मुमय्यज़ यानी डेल्टा की कीमत यानी b² - 4ac की कीमत मालूम करनी है। तो रखिए फॉर्मूले में, b मतलब -5 का मुरब्बा, नफ़ी 4 ज़रब a मतलब जज़र 2। देखो जज़र 5 वाला सवाल था पिछले पेपर में, यहाँ जज़र 2 वाला आ गया। तो नफ़ी 5 का मुरब्बा जमा 25, नफ़ी 4 ज़रब जज़र 2 जज़र 2 2 हो जाएगा, तो 25 नफ़ी 4 दूनी 8, तो कितना बचा? 25 में से 8 गए तो कितना बचा? 17 बचे, तो 17 आपका आंसर आ जाएगा। आपके मुमय्यज़ की कीमत कितनी आएगी? 17 आ जाएगी। तो ये सवाल इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 1 के बी की तरफ। क्या बोला गया? एक शेयर की दर्शनी कीमत 10 रुपये है और ये शेयर 10% जायद कीमत से जो है बाजार भाव उसका क्या होगा? जाहिर सी बात है 10 रुपये का 10% जो है आपको इसमें 1 रुपया और बढ़ जाएगा, यानी 11 रुपये हो जाएगा। लेकिन उसको मालूम कैसे करेंगे? देखिए लिखते कैसा उसको, 10% पे 10% और बढ़ जाएगा, तो प्रीमियम प्राइस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो 10/100, तो 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, यानी 1 रुपया बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ रहा है। तो असल दर्शनी कीमत फेस वैल्यू उसके ऊपर 10% यानी 1 रुपया बढ़ रहा है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 जमा 1 यानी 11 रुपये हो जाएगी, यानी बाजार भाव उसका 11 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 रुपये। तो पहले ये लिखना, बाद में ये लिखना, तो इस तरीके से इसको हल करना है ना। देखो आपके टीचर ने बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको पढ़ाया है, हमने भी जो है चैनल पे बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाया है। बस जब पेपर सॉल्व करते हैं ना तो इस तरह से जल्दी जल्दी जरा लिख के आपको बताता है कि वीडियो बड़ा ना बने, तो आप जो वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी यूट्यूब में मौजूद है। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। मुरब्बा मसाद दी गई है, उसमें ए बी और सी कीमत मालूम करना है। तो देखो इस मसाद को आप मवाजना करेंगे तो ए बराबर जो है आपको 5 मिल जाएगा, बी बराबर आपको -6 मिल जाएगा, सी बराबर आपको नफ़ी 7 मिल जाएगा। बस ए बी सी कीमत निकालनी थी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। एक थैली में एक ही जसामत के एक लाल, एक नीला, एक पीला, एक सफेद, इस तरह से 4 बॉल रखे हुए। तो उस थैली में से बेतरतीब तरीके से एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद जो है पीली है। तो NF जो होगा हमारा नॉर्मली कितना हो जाएगा? इसमें 4 गेंद है तो 4 हो जाएगा, और जो निकाली गई गेंद का वक़्वा का जो मुमकिनात होंगे उसमें एक ही गेंद यानी पीली गेंद तो एक ही है, तो एक ही आएगा। तो इसका जो एहतिमाल होगा, तो जाहिर सी बात है NF/NF यानी 1/4 आपका जो है एहतिमाल आएगा। P बराबर 1/4 आपका आएगा। बस उसको अच्छे से लिखना आप, है ना, एकदम अच्छे अंदाज में लिखना कि भाई फर्ज किया कि नमूना सत ऐसे NF बराबर 4 गेंदे इसलिए 4। फिर निकाली गई गेंद जो है पीली है, तो वो आपका वक़्वा ए होगा, तो NF इक्वल टू आपको ए लिख देंगे। फिर एहतिमाल का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू NF/NF। तो इस तरह से NF की कीमत 1, NF की कीमत 4, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए ये मसावत आपके सामने दी गई, इसकी तरसीब बनाने के लिए अगर y बराबर -3 रखते हैं तो x बराबर कितना आएगा? तो चलिए मसावत के अंदर आप हल करके देखते हैं, है ना। यहाँ मसावत आपको जो है साथ में लिखना है। तो 3x नफ़ी 2y बराबर 3, यहाँ पर आपको y की जगह पर कितना रखना है? नफ़ी 3 रखना है, तो नफ़ी 3 हम यहाँ रख देते हैं। तो 3x 2 3 6
तो नफ़ी नफ़ी जमा 6, तो देखो 3x यहाँ रहेगा, 3 की नफ़ी में जमा 6 जो है इधर जाके नफ़ी 6 हो जाएगा, तो नफ़ी 3, 3x इज इक्वल टू क्या, नफ़ी 3/3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, नफ़ी 1 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, नफ़ी 1 आ जाएगा, y की मत नफ़ी 3 रखना था, तो नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, जमा 6 इधर जाके नफ़ी 3, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, तो नफ़ी 3, 3 से 3 तकसीम तो 3 3, तो ये -1 आ गया। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पर्चा भी जो है मुकम्मल, पर्चा नंबर 5 भी जो है यहाँ मुकम्मल हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले पर्चे की तरफ, आखिरी पर्चे की तरफ। तो अजीज तलबा, तो ये तो आखिरी पर्चा था, अब इसके आगे तो पर्चा नहीं है। 5 पर्चे यहाँ पर हमारे माशाल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं इस वीडियो के अंदर, और उम्मीद है आपने ये वीडियो स्टार्ट टू एंड लगातार ज़रूर देखा होगा। इसी तरह की जो वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जो है इसी तरह के जो वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही पर्चा का जो हल है आप वो देखकर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले की भी जो हमने पर्चे डाले हैं, और भी बहुत सारे पर्चे हमने हल करके डाले हैं। क्वेश्चन बैंक जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था 2021 में, उसको भी हमने हल करके डाला है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, या इसी वीडियो के ऑप्शन में। देखो आप जब चैनल पे आ जाएंगे तो यहीं पर जो है ना एकदम लास्ट में जो है ना आपको देखो यहाँ मिल जाएगा। देखो हमने यहाँ मसले की प्लेलिस्ट बनाई रखी है, ये क्वेश्चन बैंक देखो, ये देखो क्वेश्चन बैंक दिख रहा है, मैथ्स 2 का, ये मैथ्स 1 का, ये सब के सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है, तो आप ये देख सकते हैं। और पुरानी वाली जो नवनीत की बुकलेट थी 2021 की, उसका भी हल जो है हमारे चैनल पर है, तो वो भी देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पर्चे आपके जो है हल जो है आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। हम बस यही चाहते हैं कि अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप अच्छे नंबर से मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स लेकर पास हो। अगर आप हॉट्स क्वेश्चन के सोल्यूशन देखना चाहते हो तो देखो यहीं पर आपको हॉट्स क्वेश्चन की प्लेलिस्ट भी नजर आ जाएगी, तो यहाँ पर सब चैनल पर दिया हुआ है, आप जो है हल कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटे में पूरे सबक का याद करना चाहते हैं तो इसको भी इधर पे देखो, ये प्लेलिस्ट बना के रखी है, यही हर सबक का जो है आपने यादें का वीडियो देख सकते हैं आप। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, पूरे महाराष्ट्र के उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते रहिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।